Students, today we'll discuss the next part of adsorption, that is Freundlich adsorption isotherm. This is the third and the last lecture of adsorption. So what is the meaning of Freundlich adsorption isotherm? Just understand कि क्या हमें study करना है इसमें. It is beta actually the variation of extent of adsorption. X by m is extent of adsorption, means कितना adsorption हुआ, how much adsorption occurs, versus pressure at constant temperature. Therefore the word is isotherm. Am I clear? Isotherm word किस लिए आया? Because it occurs at constant temperature. ये बेटा हम पहले भी कर चुके हैं, that x is the amount of adsorbate and m is the amount of adsorbent. और x by m if I will divide तो बेटा ये आएगा, this is now extent of adsorption. So what we have to study again, I will tell you कि Freundlich adsorption isotherm is the variation of extent of adsorption versus pressure at constant temperature. Okay, so this we will study with the help of a graph. Just see out. I'll plot a graph. On this axis beta, this is x by m, extent of adsorption, and here it is pressure, and I'll get this type of graph. हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा प्रॉपरली. दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड. क्लियर? सो बेटा इस ग्राफ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. विल डिवाइड इट इनटू थ्री पार्ट्स. दिस इज सेड टू बी द पार्ट 1 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सेड टू बी द पार्ट 2. और ये पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन बिकम्स पैरेलल, दिस इज सेड टू बी द थर्ड पार्ट. हम वेरिएशन को स्टडी करेंगे, इन थ्री पार्ट्स में स्टडी करेंगे. वी विल फर्स्ट वी विल स्टडी इन दिस पार्ट 1 जहां प्रेशर कम है, पार्ट 3 जहां प्रेशर ज्यादा है, और पार्ट 2 इंटरमीडिएट प्रेशर. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट एट लो प्रेशर. व्हाट हैपेंस एट लो प्रेशर? जस्ट सी आउट बेटा. बेटा इस पार्ट को देखिए यहां पे. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मींस जो x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. रीजन भी आपको पता है. जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट इंक्रीज करेंगी, और जितनी ज्यादा गैस मॉलिक्यूल सरफेस पर अप्रोच करेंगे उतना ही एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा. तो लो प्रेशर पे क्या होगा बेटा? जो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. पावर क्या लेनी? सॉरी, इक्वेशन नंबर 1. नाउ एट हाई प्रेशर, अब इस प्रेशर पे यहां पर बेटा ये हाई प्रेशर का पार्ट है. दिस इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर. जस्ट सी वेरी केयरफुली नाउ. बेटा ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल है. पैरेलल का मतलब क्या है कि x by m प्रेशर के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं कर रहा है. मींस x by m does not depend on pressure, therefore it's directly proportional to power 0. क्या ले ली हमने? पावर 0 ली है. इसका रीजन भी बताता हूं आपको. जब आपने स्टार्टिंग में प्रेशर इंक्रीज किया, देन मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दे आर अप्रोचिंग ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट. एडसॉर्प्शन हुआ, और जब एक पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो गया, देन आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, एडसॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा. देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एट हाई प्रेशर. हाई प्रेशर पे जो आपका एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, और इस प्रेशर को हम बोलते हैं दैट इज जहां पर ये लाइन पैरेलल हो गई और एडसॉर्प्शन का इफेक्ट, सॉरी प्रेशर का इफेक्ट खत्म हो जाता है. दिस इज सेड टू बी द PS, सैचुरेशन प्रेशर. बेटा हमने डिस्कस किया था जब हमने आपको प्रॉपर्ली फैक्टर्स इफेक्टिव में कराया भी था. टुडे बट वी आर डूइंग ओनली द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस. तो वी हैव डिस्कस्ड एट हाई प्रेशर, वी हैव डिस्कस्ड एट लो प्रेशर. अब इस मिडल वाले पार्ट में क्या होगा? जस्ट सी इट. एट intermediate pressure. So at intermediate pressure, just see out, x by m directly proportional to
p रेज टू दी पावर 1/n। देखिए बेटा, यहाँ पे पावर 0 है और यहाँ पे पावर 1 है। 0 और 1 के बीच में जो पावर्स होती हैं या वैल्यूज होती हैं वो होती है 1/2, 1/3। क्लियर? तो उनको हम क्या डिनोट करते हैं? 1/n। अगर आप n की वैल्यू 2 लोगे तो पावर क्या होगी? 1/2। 1/2 अगेन किसके बीच में आएगी? 0 और 1 के बीच में। अगर n 3 हो गया देन इट इज 1/3, तो 1/3 भी किसके बीच में आएगा? बिटवीन 0 एंड 1। So this is our equation. Now if I remove the proportionality sign, what I get? x/m is equal to kp raised to the power 1/n. This k is said to be the adsorption constant. Clear? Now if I take log of this equation, then this will be log x/m equals to log k plus beta 1/n log p. So this equation is now said to be the Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm. Clear to all of you? So how to derive? It's not a big deal. First you will go for the low pressure, then you will go for high pressure. लो प्रेशर का भी रीजन आपको पता है कि लो प्रेशर में जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा? मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अप्रोच, देयरफॉर दैट टेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस। हाई प्रेशर में क्योंकि सरफेस पहले ही आपकी ऑक्यूपाई हो चुकी है, देयरफॉर डज नॉट डिपेंड। इंटरमीडिएट में 1/n और पूरा सॉल्व करने के बाद वी गॉट दिस इक्वेशन log x/m equal to log k plus 1/n log p. Now this is your Freundlich adsorption isotherm. What is your Freundlich adsorption isotherm? I'll write here. This is log x/m log k plus 1/n log p. This is now your Freundlich adsorption isotherm. Now how will I verify this particular equation? Verification. This equation is just like the equation of straight line. All of you know y is equal to mx plus c. So उसी बेसिस पर हम क्या करेंगे? We will draw a graph just to verify the equation. और कुछ नहीं करना है, हमें इक्वेशन को वेरीफाई करना है। जो ग्राफ आएगा that will be between log x by m. What is log x by m? Log of extent of adsorption versus log p. This is log x by m, this is log p. ये बेटा सिर्फ इसलिए है just to verify the equation. We'll get this type of graph. ठीक है? इस ग्राफ में ये जो पार्ट है जहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है that is said to be the intercept. What will I say? Intercept. This intercept is equal to, or I'll write on the below, intercept is equal to log k, और that is slope जो कि किसके इक्वल होता है बेटा? टेंजेंट थीटा, that slope is equal to 1/n. Clear to all of you? So ये जो था ये बिल्कुल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह हमने प्रूव किया। हमने इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन x/m log p, इंटरसेप्ट क्या है बेटा? log k, और स्लोप क्या है? 1/n। इट मींस ये इक्वेशन जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली द करेक्ट इक्वेशन। तो ये आपको ग्राफ में ध्यान भी रखना है। सपोज ग्राफ इज गिवन, देन व्हाट इज द स्लोप? दिस इज 1/n एंड ऑल दीस थिंग्स। तो ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया आपसे किसके बारे में? फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। वेरिफिकेशन जरूर करना है। अब इस फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पे थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज द एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या था बेटा? The first advantage is that it gives us the mathematical, or you can say quantitative data. Quantitative data between extent of adsorption and pressure. इनके बीच में हमें एक रिलेशन मिला, एक डाटा मिला, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि इतना प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हाउ मच एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन विल बी इंक्रीज्ड।
Clear to all of you, and this is the biggest advantage. Now as far as disadvantages or limitations are concerned, first, this is a empirical equation. बेटा empirical equation क्या होती है? Just understand. वो equation जो किसी theory पर based नहीं होती. So this equation does not based on theory. This is based on practical observation. So this is a only practical equation. Point number 2. The constant k and 1 by n. Constant k and 1 by n, according to the theory, they are temperature independent. This Frederick adsorption isotherm says कि ये जो कांस्टेंट है हमारे, ये कांस्टेंट जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे शो द डिपेंडेंसी विद टेम्परेचर. इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्हाट दे शो सम डिपेंडेंसी with temperature. Now the point number 3, इस ग्राफ को देखिए बेटा. इस ग्राफ में आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो कहीं ना कहीं लो प्रेशर पे भी है और मीडियम प्रेशर पे भी है, बट हाई प्रेशर पे एक्सप्लेन नहीं है. इट मींस दिस आइसोथर्म इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर. पॉइंट क्लियर हुआ? तो दीज आर द 3 मेन लिमिटेशंस. फर्स्ट, दिस इज एन एम्पिरिकल इक्वेशन. सेकंड, जो कांस्टेंट दिए गए दिस सीम्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट एक्चुअली दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट अप टू सम एक्सटेंट. एंड थर्ड वन, दिस इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट इज just I rub out this part first. Now Frederick adsorption isotherm is log x by n equals to log k plus 1 by m log p. बेटा ये कब है? This is for, or you can say this is for adsorption of gases on solid. किसके लिए बेटा? This is for the adsorption of gases on solid. But if we are doing adsorption of liquids on solid, just like you have done कि चारकोल पर, this was the piece of charcoal, और इसके ऊपर डाई के पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो गए थे. रिमेंबर, डाई पार्टिकल्स दे आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द चारकोल. क्लियर? तो वो डाई पार्टिकल्स कहां से आए थे? दिस डाई पार्टिकल्स केम फ्रॉम द लिक्विड. देन व्हाट इज द मॉडिफिकेशन इन दिस? Then same, log x by m will remain the same, log k will remain the same, plus 1 by n. Here log c comes out to be. C is the concentration of solution. What is C? C is the concentration of solution. जब आप गैस को एड्सॉर्ब कराओगे तो प्रेशर है, जब आप लिक्विड को एड्सॉर्ब कराओगे तो ये उस लिक्विड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन मींस दिस इज द molarity, and you know the formulas of molarity: number of moles of volume, then W by m into 1000 by V, and all these formulas of molarity जो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नॉर्मली अप्लाई करेंगे. क्लियर? तो दिस इज अ कंप्लीट फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. बाद में ध्यान कीजिएगा, एक स्पेशल केस आपको जरूर बताना है. ये आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो. यू कैन राइट दिस इज द स्पेशल केस. Special case in the sense for the adsorption of liquid on solid. Clear to all of you? So now we will do some numerical based on this. Just see out numericals on Frederick adsorption isotherm. Now see the numericals. Just read question number 1. You can take the screenshot of these 3 questions because today we will do only these 3 questions. He says 3 gram oxygen get adsorbed on charcoal. Means just see the diagram. This is a charcoal. ठीक है बेटा? Charcoal, and its mass is 1.2 gram
टेम्परेचर गिवन टू यू इज 300 केल्विन, प्रेशर गिवन टू यू इज 0.7 एटमॉस्फेयर, और बेटा इसकी सरफेस पर ऑन इट सरफेस ऑक्सीजन गैस इज एब्सॉर्ब्ड, द मास इज 3 ग्राम. जस्ट रीड द क्वेश्चन. 3 gram oxygen absorbed on 1.2 gram of charcoal at 300 Kelvin and 0.7 atmosphere pressure. Calculate the volume of oxygen absorbed. I have to calculate volume of oxygen absorbed per gram of adsorbent, means volume of oxygen divided by mass of adsorbent. Clear to all of you? ये मुझको एक्चुअली में कैलकुलेट करना है, ठीक है ना. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट मींस चारकोल के 1 ग्राम पर ग्राम मींस 1 ग्राम चारकोल पर कितनी एड्सॉर्ब होगी वो कैलकुलेट करना है. तो व्हाट एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ charcoal, question mark. This I have to calculate. One more data is given to you. R is 82 centimeter cube atmosphere per Kelvin. अब देखो बेटा R की वैल्यू जो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, इट मीन्स कि मेरे को जो वॉल्यूम निकालनी है वो किस में निकालनी है, सेंटीमीटर क्यूब में. ओके, तो चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट हम कैसे इसको निकालेंगे. तो वॉल्यूम प्रेशर के लिए आपको अपना फॉर्मूला पता होगा, दैट इज PV is equal to nRT. All of you know the formula. नंबर ऑफ मोल्स की जगह बेटा हम क्या करें, W by M RT, और यहां से वॉल्यूम क्या आएगा बेटा, W by M RT अपॉन P. और ये किसकी वॉल्यूम आएगी बेटा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. व्हाट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. और इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, मास ऑफ चारकोल. तो मैं प्रॉपरली क्या लिख दूंगा, आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, पर ग्राम ऑफ चारकोल कैसे आएगी, मींस इसको डिवाइड किससे कर दूंगा, आई राइट द कंप्लीट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल means this is divided by mass of charcoal. That's all you have to know. ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अब ये जो मास ऑफ चारकोल है ये भी यहीं पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में. यू विल राइट मास ऑफ चारकोल, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करनी है. जस्ट देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 3 ग्राम. आर की वैल्यू गिवन है 82. What is the temperature? Temperature 300 Kelvin upon molar mass of oxygen 16 to the 32. Beta pressure 0.7. Mass of charcoal 1.2 gram. So after the complete, you can say that is mathematical calculation जो आप अपने आप try करोगे. This comes out to be 2741.1 centimeter cube. सो इतना ऑक्सीजन 1 ग्राम चारकोल पर क्या होगा, एब्सॉर्ब्ड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो फॉर्मूला इज नॉट सो मच टिपिकल, बट ये ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या था, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल मींस आपको चारकोल के मास से डिवाइड करना है, दैट इज द मेन पॉइंट. ओके, चलिए दिस वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. जस्ट सी आउट व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 सेज. 50 ml of 1 molar acetic acid shaken with 0.6 gram of charcoal. Means देखिए बेटा, this is acetic acid and this is you can say charcoal. तो एसिटिक एसिड स्टार्टिंग में कितना है बेटा आपके पास, 50 ml 1 molar acetic acid and it was shaken in 0.6 gram of charcoal. क्लियर, ठीक है ना. एक कंटेनर है उसमें एसिटिक एसिड है और उसमें आपने कितना चारकोल ऐड किया, 0.6 ग्राम, शेक कर दिया उसको.
द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एड्सॉर्प्शन, अब क्या होगा, जो एसिटिक एसिड है इसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा, ड्यू टू विच द, अब देखिए ये अगेन 0.6 ग्राम एसिटिक एसिड इसकी सरफेस पर क्या हो गया, एड्सॉर्ब्ड हो गया, एड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड, ड्यू टू विच अब जो ये सॉल्यूशन बचा इसकी जो कंसंट्रेशन है, द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एड्सॉर्प्शन हैज बीन फाउंड टू बी 0.4 ग्राम। कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, फाउंड टू बी 0.4, बेटा इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए, दिस विल बी 0.4 मोलर आएगा आई थिंक, क्योंकि कंसंट्रेशन कभी ग्राम में नहीं होती, 4 मोलर, क्लियर। और वॉल्यूम आपकी वही रहेगी जो पहले थी, सेम 50 ml, क्लियर। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एसिटिक एसिड में आपने 0.6 ग्राम चारकोल ऐड किया, तो उसकी जो पहले कंसंट्रेशन थी 50 ml 1 मोलर, अब वो रिड्यूस होगी कितनी होगी, 0.4 मोलर। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एब्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एब्सॉर्बेंट। क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एब्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एब्सॉर्बेंट, यानी कितना ऑक्सैलिक एसिड इसकी सरफेस पर एब्सॉर्ब्ड हुआ। तो कैसे निकालेंगे, पहले यहां पर पता करो कितना ऑक्सैलिक एसिड है। स्टार्टिंग में क्या करना, सुनिए, पहले हम यहां पे निकालेंगे ऑक्सैलिक एसिड का मास कितना है, फिर यहां पे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस आएगा, उतना मास एब्सॉर्ब हुआ। एम आई क्लियर? सुनिए, सपोज शुरू में सपोज है, ये कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले 10 ग्राम एसिटिक एसिड था, बाद में मिला 4 ग्राम, तो कितना एब्सॉर्ब हो गया, 6 ग्राम। इस कंसेप्ट को यूज करना है। तो पहले यहां पर आप निकालोगे इस कंडीशन के अंदर कि ऑक्सैलिक एसिड का मास कितना है, ठीक है। तो यहां से मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखे हैं बेटा, m इज इक्वल टू W बाई m 1000/V। बेटा मोलैरिटी 1 है, मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन इन द क्वेश्चन 126, तो 126 इंटू 1000, वॉल्यूम कितने है मेरे बेटा 50, तो यहां से जो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आएगा दैट comes out to be after the multiplication, that comes out to be 6.30 ग्राम। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर कितना एसिटिक एसिड है मैं लिख देता हूं, 6.30 ग्राम एसिटिक एसिड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहां पर मास निकालते हैं, सेम फॉर्मूला, m इज इक्वल टू W बाई m 1000/V। मोलैरिटी इज 0.4, मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास 126,000, वॉल्यूम बेटा सेम। सो यहां से जो अब आपका मास आएगा आफ्टर द कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दिस कम्स आउट टू बी 2.52 ग्राम। यानी अब इसके अंदर कितना ऑक्सैलिक एसिड है, 2.52 ग्राम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इतना था, इतना बचा, तो बाकी कहां चला गया, बाकी सारा कहां पर है, इस चारकोल की सरफेस पर क्या है बेटा, एब्सॉर्ब्ड है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एब्सॉर्ब्ड, स्टार्टिंग में कितना था बेटा 6.30, अब कितना बचा है हमारे पास 2.52, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 3.78 ग्राम। क्लियर? और क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एब्सॉर्ब, अगर यहीं तक पूछा होता तो ये हमारा आंसर था, बट उन्होंने पूछा पर ग्राम ऑफ एब्सॉर्बेंट। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड per gram of adsorbent, this comes out to be mass of oxalic acid divided by mass of adsorbent, यानी 0.6 gram. Clear to all of you? On solving this comes out to be
6.30 gram. Am I clear? So this is the question number 2 based on Frenlich adsorption isotherm. Now I will do question number 3 and the last question on this. Question number 3. I just rub out question number 1 and 2 so that we'll get some of the space. चलिए. Now question number 3. This is question number 3. It's a little more typical question. थोड़ा ध्यान से करना है. 1 gram of charcoal means I am having this charcoal. और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. I think that will be better. This is बेटा 1 gram charcoal. ठीक है. Adsorb 100 ml 0.5 molar acetic acid. इसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन किसका है बेटा? एसिटिक एसिड. हाउ मच एसिटिक एसिड? 100 ml 0.5 molar. Am I clear to all of you? 100 ml 0.5 molar and its molarity is reduced to. अब ये ऐसी कंडीशन थी, ये पूरा सॉल्यूशन था. अब एड्सॉर्प्शन के बाद इनिशियली देखो क्या था, प्रॉपरली अगर समझे तो वही सिचुएशन जो पहले वाली थी कि आपने सॉल्यूशन लिया, वो सरफेस पर एड्सॉर्ब हुआ. एड्सॉर्ब होने के बाद आफ्टर एड्सॉर्प्शन जो कंसंट्रेशन है दैट इज रिड्यूस्ड टू 0.49 मोलर एसिटिक एसिड. सेम 100 ml. आपको भी पता है बेटा कम क्यों हुई? क्योंकि एसिटिक एसिड किसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब हुआ? चारकोल की सरफेस पर. कैलकुलेट क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एड्सॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल. अब ये जो आपका एक मॉलिक्यूल है, दिस इज व्हाट 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड. कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एड्सॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल. तो ये जो एक मॉलिक्यूल है इसने इतना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है. यू हैव टू कैलकुलेट द, आई ड्रॉ हियर, सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल और यू कैन से ईच मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल ने कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया है वो हमें फाइंड आउट करना है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द चारकोल, टोटल कंप्लीट सरफेस एरिया इज गिवन टू अस 3.01 10⁻² मीटर स्क्वायर पर ग्राम. तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको. क्या क्वेश्चन है कि जब आपने एड्सॉर्प्शन किया 0.5 मोलर एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल सरफेस पर एड्सॉर्ब हुए, उसकी कंसंट्रेशन कम हुई, तो एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा. इसका तरीका क्या है? हम पहले ये पता लगाएंगे कितने मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब हुए. ठीक है ना. सपोज मान के चलो 20 मॉलिक्यूल्स आ गए, तो 20 मॉलिक्यूल्स ने इतना सरफेस ऑक्यूपाई किया. समझिए, हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि टोटल मॉलिक्यूल्स निकालेंगे कि इसकी सरफेस पर कितने मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन हुआ. सपोज 20 मॉलिक्यूल्स का, सपोज कैलकुलेशन तो भी देखेंगे, सपोज 20 मॉलिक्यूल्स गेट एड्सॉर्ब्ड, तो उन्होंने इतना सरफेस एरिया लिया, तो एक मॉलिक्यूल कितना लेगा? वी हैव टू कैलकुलेट इट दिस वे. तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं. पहले स्टार्टिंग में क्या है बेटा हमारे पास 0. In the starting what we have 0.5 molar 100 ml एसिटिक एसिड. ठीक है. तो आपको ये पता लगाना है कितने मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए. तो पहले हम क्या पता करेंगे कि यहां पर कितने मोल्स एसिटिक एसिड है, बाद में कितने बचे, जो डिफरेंस आया उतने मोल एड्सॉर्ब हुए, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर. तो स्टार्टिंग में जो आपके मोल्स आएंगे दैट इज molarity is equal to number of moles upon volume. Clear? This comes out to be number of moles is equal to molarity into volume. तो molarity 0.5 और बेटा वॉल्यूम है 1000 में आएगी, so 100 upon 1000 0.1 liter, so into 0.1, so the number of moles comes out to be 0.05. तो शुरू में स्टार्टिंग में
कितने एसिटिक एसिड के मोल्स हैं, मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, द मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर 0.05। क्लियर। अब एड्सॉर्प्शन के बाद कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर एड्सॉर्प्शन ये कंसंट्रेशन कितनी रिड्यूस हुई आपकी, 0.49 मोलर, सेम 100 ml। दिस इज यू कैन से आफ्टर एड्सॉर्प्शन। ठीक है बेटा, चलिए। सो अगेन सेम फॉर्मूला, मोलैरिटी number of moles upon volume, number of moles molarity into volume, so 0.49 into 0.1, this comes out to be 0.049। यानी यहां पर जो आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.049। यानी बेटा स्टार्टिंग में 0.05 मोल्स, अब कितने हो गए 0.049। जो गैप आया वो मॉलिक्यूल्स कहां चले गए, सरफेस पर एब्जॉर्ब हुए। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड। सो दिस विल बी बेटा 0.05 माइनस 0.059। स्टार्टिंग में से किसको माइनस करना है, जो हमारे पास बाद में बचे हुए हैं। तो ऑन दिस यू कैन से सब्ट्रैक्शन आई विल गेट 0.001 मोल। तो इतने मोल यहां पर आए हैं। सरफेस पर कितने मोल हैं, 0.001 मोल। क्लियर। और एक मोल में, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड adsorbed, this comes out to beta 0.011 into 6.022 10 की पावर 23। डेसिमल हटाइए 1000 आ जाएगा, सीधे 30 कम कीजिए, 6.022 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स। अब समझ में आया कितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए, 6.022 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए। और उन मॉलिक्यूल ने कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया, इतना। तो एक का निकाल सकते हैं ना, जस्ट सी नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, 6.022 10 raised to the power 23 molecules occupied how much surface area, 3.01 into 10 raised to the power 2 meter square। क्लियर। अब एक मॉलिक्यूल हाउ मच इट ऑक्यूपाई, 1 मॉलिक्यूल में बेटा 3.01 अपॉन 6.022 10 की पावर 20। देयर इज अ लिटिल मिस्टेक बेटा, ये 20 आएगा, ध्यान कीजिए, हमने भी 20 किया था ना। सो सेम हियर 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5.0 into 10 की पावर -90 मीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस सिंगल मॉलिक्यूल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। सो बड़ा नहीं था न्यूमेरिकल, बट एक तरीके से काम किया। पहले फाइंड आउट किए कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, फिर पता लगाया कितने बचे, बीच में जो गैप आया वो एब्जॉर्ब हुए, फिर उसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, मॉलिक्यूल्स आए 6.022 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स। एम आई क्लियर। फिर इतने मॉलिक्यूल्स ने सरफेस ऑक्यूपाई किया 3.01 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। सो 1 मॉलिक्यूल कितना एब्जॉर्ब करेगा ऑन डिवाइड बाय गेट दिस वन। तो ये जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन, दीस आर सम कांसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। सो बेटा आज आपका दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द एब्जॉर्प्शन in which we have done Frenlich adsorption, isotherm, और उसका एक स्पेशल केस भी किया when we apply this in case of solutions, and we have done some 2 or 3 numericals. So that's all for the topic.